कभी कभी ऐसा लगता है सिंह राशि के जात को कि जो हम कर रहे हैं लोग उसको देख नहीं रहे हैं, नोटिस नहीं कर रहे हैं, और ये सोच करके हमें बड़ा प्रभाव महसूस होता है, बड़ा ही दुख महसूस होता है। लेकिन जो बात आपको नहीं पता वो ये है कि लोग कोई भी मेहनत को देखता ही नहीं, सब देखते हैं रिजल्ट को। और जिस दिन सिंह राशि का रिजल्ट आएगा उस दिन पूरा ब्रह्मांड। बहुत स्वागत है सभी सिंह राशि के जात प्रिय जात को कर्म का फल प्रदान कर मेहनत को एक नए मोड़ पर ले जाने, आपकी मेहनत को सार्थक या सफलता या चुनौती देने शनि वक्री होने जा रहे हैं। और शनि का वक्र काल जुलाई से लेकर के नवंबर तक का होगा। अब क्या फलाफल मिलेंगे प्रिय सिंह राशि के सभी जातकों, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में शनि के वक्र होने का मतलब है एक तरफ चिंता तो एक तरफ समाधान, एक तरफ कड़ी मेहनत दूसरी तरफ बड़े कार्य में सफलता। तो कुल मिलाकर के क्या करवाएंगे वक्री शनिदेव, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न। लेकिन उससे भी बड़ी विडंबना यह है कि वक्र शनि को लेकर के सभी लोग भयभीत हो रहे हैं, कुछ डर रहे हैं और कुछ डरा रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में कोई भी ग्रह पहले से पहले कोई डिक्लेयर नहीं कर सकता कि ये ग्रह आपको खराब ही रिजल्ट देगा, क्योंकि ये बात बोलने के लिए केवल और केवल आपकी जन्म कुंडली चाहिए होती है। किसी एक राशि पर शनि के प्रभाव होने से ये नहीं कि सभी राशि के जातक, जैसे सिंह राशि के कोई जातक आईएएस होंगे, कोई पीसीएस होंगे, और सिंह राशि के ऐसे भी जातक होंगे जो ठेला चलाते होंगे, जिनके पास खुद का घर नहीं होगा। तो क्या आईएएस पीसीएस की जॉब चली जाएगी? क्या जो ठेला लगाते हैं क्या वे बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे? तो ये प्रश्न बनता है। तो ये बात बोलनी गलत है कि सभी सिंह राशि के जातकों को शनि वक्री जो है नुकसान कराएगा। ये निर्धारित करती है आपकी जन्म कुंडली की दशा क्या चल रही है, किस प्रकार के ग्रह योग आपकी कुंडली के अंदर, और शनि की वास्तविक स्थिति क्या है। जब बहुत सारे ग्रह एक किसी पोजीशन पर आते हैं तब किसी घटना को वे डिक्लेयर करते हैं, उसे कटवाते। अब प्रश्न आता है वक्री शनि क्या है, इससे क्यों डर रहे हैं? इससे इसलिए डर रहे हैं क्योंकि इसके बारे में ये कहा है कि जो शुभ ग्रह वक्री होता है तो बहुत ज्यादा शुभ फल देता है, लेकिन अगर अशुभ ग्रह वक्री हो जाए तो वो अत्यंत क्रूर हो जाता है, बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। इस कारण से ये एक श्लोक के माध्यम से है, इसमें एक बात बताई गई ये वाली इसीलिए क्योंकि सिंह राशि के लिए शनि कौन है? मार्केश है भैया। ऊपर से शनि की क्या चल रही है? ढैया चल रही है भैया। और शनि स्थिति में हमने मोस्टली ये सुना है सिंह राशि के जातकों के लिए तो शनि वैसे भी खराब होता है। ये तीन बातें ये चिंतित करती हैं सिंह राशि के जातकों कि भाई हमें तो छोड़ेंगे ही नहीं। लेकिन नहीं, अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं बृहस्पति की दशा लगी है, अगर शनि महादशा चल रही है, लेकिन शनि अपनी मूल त्रिकोण राशियों में है, केंद्र में है, बृहस्पति के साथ युति या बृहस्पति के साथ दृष्टि संबंध में है, आपको घबराने की चिंता करने की आवश्यकता फिर नहीं। और अगर 1% मान के चलो कि शनि कुंडली में खराब भी हैं, लेकिन अगर आपके कर्म सही हैं, आप अपने कर्म से प्यार करते हो, आलस्य का त्याग करते हो, मेहनत को जीवन शैली में लेकर आते हो, सबकी मान सम्मान करते हो और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हो, तो निश्चित तौर पर शनि या कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि शनिदेव कर्म प्रधान देवता है। वो कर्म को ही पूजा मानते। उनके लिए व्यक्ति सोचता है कि मैं शनि के लिए दान कर लूं, शनि के लिए आरती कर लूं, शनि चालीसा का पाठ कर लूं, शनि के लिए व्रत और दान और तपस्या कर लूं। लेकिन वो जो चीज है वो ये नहीं सोचता कि वो अपने अगर कर्म का सुधार कर ले, किसी का दिल ना दुखाए, अपने कमाए में पैसे से किसी का थोड़े बहुत निकाल किसी गरीब का भला कर दे, और सत्यवादी रहे, सच बोले, झूठ ना बोले, किसी के साथ में ऐसा काम ना करे कि आपने 10 रुपए तो ले लिए लेकिन उसको 1 रुपए का भी काम करके नहीं दिया। ये चीजें इस प्रकार की होती हैं जिससे शनिदेव कुपित हो जाते, और फिर शनि का दंड का प्रावधान मिलता है। शनि के दंड के प्रावधान में आता है दुख, दरिद्रता। एक जगह खड़े खड़े व्यक्ति को इतना ज्यादा ये समाप्त कर देते हैं कि वो शायद ही अपनी उस स्थिति में दोबारा से आ पाए। अब बड़ी बात क्या है कि वक्री शनि होता क्या है? वक्री शनि का मतलब है किसी भी ग्रह का या कोई भी ग्रह जो वक्री होता है, जैसे बृहस्पति वक्री होते हैं, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके सब ग्रह वक्री और मार्गी होते हैं। बस सूर्य और चंद्रमा ये हमेशा मार्गी रहते हैं। वक्री का मतलब ये होता है एक कोई चीज अपनी नॉर्मल गति से चल रही, ये अपनी नॉर्मल गति से चल रही, लेकिन अगर इसकी गति बहुत स्लो हो जाए, ये ऐसे चल गई बहुत स्लो, ऐसा लगेगा कि एक ही जगह ये स्थिर है, बल्कि ये प्रतीत होगा कि शायद ये पीछे की तरफ चल रही, इसलिए अब तक अपने रूटीन पर आ नहीं रही। अगर ऐसा होता है तो इसको वक्री चाल कहा जाता है कि भाई अब ग्रह बहुत स्लो हो गया है। और इसको अगर हम ऐसा समझे कि अच्छा कैसे खराब कैसे, तो इसका एक उदाहरण ये है, किसी व्यक्ति को अगर आपने 20 किलो का वजन दे दिया और बोल दिया कि बस इसको 5 मिनट की दूरी पर ले जाकर के रखना है, तो वो आराम से रख देगा। लेकिन अगर सेम वजन के साथ आप उसको ये बोलो कि भाई अब आपको आधे घंटे का रास्ता
तय करना पड़ेगा इस वजन के साथ। तो उस व्यक्ति की क्या हालत? सेम ये स्थिति, शनि जिन लोगों को पीड़ा दे रहा है, अगर शनि स्लो हो गया है तो अभी वो थोड़ा और पीड़ा देगा और उसी स्थान पर देगा, उसी पोजीशन में देगा, ज़्यादा टाइम तक देगा। तो इसलिए ये चीज़ कही जा सकती है कि जिनके लिए शनि पहले से खराब फल दे रहा है, उनको थोड़े टाइम तक उस वेट को या उस चीज़ को और झेलना पड़ सकता है। लेकिन वहीं पर शनि वक्री जिन लोगों की कुंडली में होता है, फिर उनका क्या? तो उनका भी बताते हैं। शनि वक्री ये पाया गया, ये आपके एक दिमाग से एक नेगेटिव थॉट हटाने के लिए एक चीज़ बता दें कि जब बड़े विद्वत जनों का या अपने अपने क्षेत्र के प्रवीण लोगों का, है तो नहीं, अपने क्षेत्र का कोई एक्सपर्ट डॉक्टर, उस डॉक्टरी में उससे ज़्यादा कोई महारथी है ही नहीं, वो सबसे बड़ा महारथी है। जैसे हॉकी के गेम में मेजर ध्यानचंद और WWE रेसलर में कोई बड़ा दिग्गज, हम तो खली का नाम लेंगे जो हमारे भारत का है, और ऐसे ही कोई बहुत बड़ा धर्म गुरु आज के समय आपको श्री प्रेमानंद महाराज जी, अपने अपने क्षेत्र के प्रवीण, हमारे जैसे कुश्ती में दारा सिंह जी। तो इस प्रकार से ऐसे लोगों की कुंडली उठाई गई। बिजनेसमैन में अडानी अंबानी, जिनको भी आप भारत में जानते हैं, ऐसे लोगों की जब जन्म कुंडली उठाई और उसको देखा तो ज्यादा कुछ गहराई नहीं देखनी पड़ी, बस मोटा मोटा देखा कि अधिकतर ग्रह और उसमें से मेन शनि वे वक्री पाए गए, रेट्रोगेट पाए गए। या इसका मतलब तो ये हुआ कि कहीं ना कहीं ऐसे जातक किसी प्रभावशाली क्षमता के मालिक हैं, कुछ ना कुछ ऐसी खूबी है उनके अंदर जो उनसे बेहतर कुछ नहीं कर सकते, यानी वो खूबी किसी और व्यक्ति के अंदर नहीं है जो खूबी उनके अंदर है। तो ये होता है वक्री शनि का प्रभाव। आप भी इस वक्र शनि काल में अगर कोई खूबी है आपके अंदर, लिखने की, बोलने की, समझाने की, गाने की, मेहनत करने की, कोई भी खूबी जो औरों से हटके, जिस चीज में और लोग थक जाते हैं लेकिन आप उसी चीज को बहुत मजे से कर पाते हो, तो ये वो समय है जिस समय आप उस चीज को प्रोफेशन लेकर के या उसके माध्यम से अपने चरित्र या व्यक्तित्व का बहुत बड़ा विकास कर सकते। इसलिए वक्र शनि को यहाँ खराब नहीं मानना है। अब दो चीज यहाँ डिक्लेयर हो गई। अब हम मेन प्रेडिक्शन कि ये जो वक्री शनि है कराएंगे क्या। तो शनि वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई से लेकर के 27 नवंबर तक। अब यहाँ दो तरीके से हमें इस पूरी प्रेडिक्शन को समझना है। पहली, शनि जिस भाव में वक्री हो रहे हैं वहां बढ़ेगी थोड़ी सी चिंता, लेकिन शनि जिस भाव में वक्री हो रहे हैं उससे पिछले भाव के फल, कर्म फल आपको प्रदान हो जाएंगे। अब वो क्या मिलेंगे वो भी समझ लेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत या चिंता क्या है, शनि की दृष्टि को लेकर। शनि जिस भाव पर बैठते हैं वहां लाभ कराते हैं, लेकिन जिस भाव को देखते हैं वहां व्यक्ति को चिंता महसूस होती है नहीं वो अलग चीज, लेकिन महसूस जरूर होती है, लगता है, घबराहट होती है कि इन चीजों से संबंधित चीजें खो सकते हैं हम, नुकसान, ये नहीं हम डिक्लेयर करें कि खो ही जाएंगे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। अब ये जानेंगे कि कौन कौन से वे क्षेत्र हैं, और अगर ऐसे क्षेत्र शनि की दृष्टि की चपेट में आ रहे हैं तो फिर हमें वहां सावधानी रखनी चाहिए, और उपाय भी उस पर भी चर्चा करेंगे। अब देखो प्रिय जातकों, शनिदेव आपकी राशि से अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं, जहां जिस कारण से शनिदेव ने पहले ही ढैया का प्रभाव आपको देना शुरू कर दिया होगा। और वक्री होने से शनि धीरे 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 ताकत में आते हैं, प्रभावशाली, कहीं ना कहीं शनि मजबूत होते चले जाते। तो आपकी परीक्षा का लेवल निश्चित तौर पर बढ़ेगा। हम इसमें ये नहीं कहेंगे कि परीक्षा नहीं लेंगे शनिदेव, मेहनत नहीं कराएंगे, खूब सारी मेहनत होगी, चप्पे चप्पे पर मेहनत होगी। तो इस तरह की मेहनत को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 13 जुलाई से लेकर के 15 सितंबर, और फिर 15 सितंबर से लेकर के या 16 सितंबर से लेकर के 27 नवंबर। इस प्रभाव को हम समझने का प्रयास करते हैं कि इन दो टाइमिंग में शनिदेव किस तरह से आपको फलाफल देंगे। सबसे पहले वाले टाइम 15 सितंबर तक, कोई भी रिलेशन चल रहा है, अगर आपका किसी रिलेशनशिप में हो आप, या किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो, या कोई भी मित्र आपके साथ जो गहनता से जुड़ाव है, उसकी रियलिटी, उसकी एक ऐसा दुखी करने वाली सच्चाई आपको पता लगेगी, जिसको सुन करके समझ करके आप एक बार तो अंदर से बड़े परेशान हो जाओगे। जिसको आप अपनी आप बीती सुनाते हो, अपनी छोटी छोटी बातें बताते हो, वो व्यक्ति आपके प्रति कितनी गलत सोच रखता है, ये सुन करके समझ के आपको बड़ा दुख हो सकता है। क्योंकि जो भी लोग केवल अपने फायदे के लिए और दिखावे के लिए आपसे रिश्ता रखे थे, उनकी कोई पोल अब खुल सकती। इससे अचानक कोई रिश्ता टूटना, झटका लगना, किसी प्रकार के कार्मिक पैटर्न का जीवन में वापसी आना, ये संभवतः देखा जा रहा है। लेकिन ये एक ऐसा समय रहेगा 15 सितंबर तक, जब आपको किसी भी प्रकार की दुर्घटना का सावधानी
रखना है, वाहन तेज गति से नहीं चलाना, ना ही किसी की गलत बातों पर विश्वास करना है। कोई ना कोई व्यक्ति आपको किसी कार्य के प्रति या आपके संबंधों के प्रति भड़काने का काम कर सकता है आपको, और अगर आप भड़क गए तो आप उसके फेवर में आ जाओगे और वो काम कर दोगे जो वो चाहता है। इसी टाइम पर यह ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार के लीगल मैटर्स या बिजनेस में जो भी हमारे जरूरी डॉक्यूमेंट काम हैं जो आपने अब तक तैयार नहीं किए, रेडी नहीं किए, भैया इस समय उस काम को पूरा कर लेना, नहीं तो अचानक से राजदूत आ जाते हैं मुख्य द्वार पर, और राजदूत आके आरती उतारने के लिए नहीं आते, वे किसी प्रकार का संकट का द्योतक लेकर आते हैं। तो उससे बचाव रखने के लिए यही है, अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो किसी प्रकार के बिजनेस से जुड़े हों, चाहे आपकी कोई कोर्ट कचहरी मुकदमे की स्थिति हो, उसको प्रॉपर मेंटेन करके चलना चाहिए। अब वहीं पर दूसरे टाइमिंग पर आ जाते हैं, 16 सितंबर से लेकर के 27 नवंबर तक। अब शनि धीरे धीरे क्लियरिटी की तरफ आपको लेकर के जाएंगे। इस समय जो समझदारी से साफ सुथरे तरीके से बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, हर चीज को प्रत्यक्ष रूप से रखते हैं, अगर वे मुख्य रूप से पार्टनर के साथ में कर रहे हैं काम, तो ऐसे लोगों को अब यहाँ पे शनि के लाभ मिल सकते हैं। लेकिन अगर बिजनेस करते हैं तो इमोशनली आपका पार्टनर आपको थोड़ा ब्रेक डाउन, थोड़ा चिंतित कर सकता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, अष्टम स्थान में शनि वक्री होंगे तो सप्तम का फल प्रदान करें। ये एक ऐसा समय है जिसमें विदेश यात्रा का छोटा सा योग कुछ महीनों के लिए आपका बन रहा है। और दूसरी तरफ देखें तो शनिदेव आपके बिजनेस को भी चार चांद लगवा सकते हैं। डेली इनकम आप किसी स्रोत से जनरेट कर रहे हो, वो संभवतः इस समय पर देखा जा रहा है। और जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है, उनके विवाह के भी कुछ महीनों के योग शनिदेव ने मुख्यतः यहाँ पर बना दिए। तो सप्तम स्थान हमारा विवाह का है, डेली इनकम का है, साझेदारी का है। आपके पार्टनर अगर शादीशुदा हैं तो पार्टनर के कोई हेल्थ इशू को ठीक कर सकते हैं शनिदेव। किसी प्रकार के रुके हुए डिले हुए काम में तेजी ला सकते हैं, और पार्टनर को करियर वाइज, हेल्थ वाइज अच्छा आशीर्वाद शनिदेव प्रदान करा। अब ये सारी चीजें हुई शनि के इस वक्र काल की, लेकिन अब जो सबसे मेन है वो है शनि की दृष्टि, क्योंकि शनि की दृष्टि को ही तो अशुभकारी बताया गया है। लेकिन कहीं कहीं शनि की दृष्टि पूरी तरह से अशुभ प्रभाव नहीं देती। उदाहरण के तौर पे अगर शनि अपने मित्र के घर को देख रहे हो, भाई कोई व्यक्ति दो आपस में मित्र हैं, और अगर एक व्यक्ति अब दूसरे मित्र के घर को देखेगा या उस पर प्रभाव डालेगा तो कब मित्र का तो कभी कोई हानि करना नहीं चाहेगा, क्योंकि एक समय पर हमें जब दिक्कत होगी तो हमारा मित्र ही हमें सहयोग करेगा। ऐसे ही शनिदेव अगर मुख्य रूप से देखा गया है बृहस्पति की राशि को या अन्य अपने मित्र बुध और शुक्र की राशि को देखते हैं तो वहां पे इतना अशुभ नहीं करते, लेकिन प्रभाव जरूर पड़ता है। जो शनि का प्रभाव मुख्य रूप से वो है देरी कराने का। चलो समझते हैं कहाँ कहाँ देरी हो। 8वें घर में बैठ करके शनि तीसरी दृष्टि से 8, 9, 10 कर्म स्थान को, जॉब को देख, यानी आपका जो मेन प्रोफेशन, जिस मेन प्रोफेशन से आप अपनी आजीविका चलाते हो, उस घर को शनि देख रहे हैं। यानी अब चाहने या ना चाहने के बाद भी आपको अपनी जॉब में, अपने वर्क प्रोफाइल में डिसिप्लिन को भर भर करके रखना पड़ेगा। डिसिप्लिन थोड़ा सा भी मिस करोगे तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। मैंने एक बात बोली थी शुरुआत में, जो मेहनत के साथ प्यार करता है उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नहीं करता है उसको ये वक्र काल में शनि फिर दंड के रूप में कुछ ना कुछ चिंता दे। दूसरा यहाँ पर ऐसा पॉइंट जो बहुत चिंता देने वाला है वो ये होता है, एक काम आपका लेकिन नाम किसी और, पब्लिक इमेज का फायदा दूसरा कोई व्यक्ति उठा सकता है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर, अगर जॉब को लेकर के कोई प्रमोशन वाली स्थिति बन रही थी या है तो उसमें शनिदेव कुछ डिले करा सकते हैं। तो संभवतः 3 प्रकार के प्रभाव मैंने सूक्ष्म रूप में आपको बताए शनि की तीसरी दृष्टि। इसके बाद शनिदेव 7वीं दृष्टि से धन भाव को, कुटुंब भाव को, वाणी भाव को देख रहे हैं। यानी कि सोच समझ करके खर्च करें, सोच समझ करके निवेश करें, क्योंकि कमाया हुआ या जोड़ा हुआ किसी न किसी रूप में खर्च हो सकता है। और यहीं पर इस समय जो वाणी से आप जिसको भी प्रभावित करोगे वो थोड़े बहुत समय के लिए नहीं बल्कि लंबे समय के लिए प्रभावित हो जाएगा। तो अपनी वाणी को बहुत देख करके बोलें कि कहाँ किस व्यक्ति से कैसी बात कर रहे हैं। कोई परिवार में पुराना विवाद चल रहा था वो दोबारा से उभर करके सामने आ सकता है। परिवार में किसी चीज की सहमति की आवश्यकता थी, थोड़े समय के लिए महसूस करोगे कि परिवार अभी सहमति नहीं दे पा रहा। तो ये शनि की सप्तम दृष्टि का प्रभाव। अब शनि की जो दशम दृष्टि है वो सीधा जाएगी पंचम भाव पर, यानी संतान, बुद्धि, विद्या, पढ़ाई, इस क्षेत्र पर, प्रेम प्यार पर शनि यहाँ पर प्रभाव डालेंगे आने वाले कुछ महीनों। लेकिन
वहां पर देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि पर शनिदेव का प्रभाव तो डलेगा ही। अब सिंह राशि के जो ऐसे जातक हैं जो फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो अभी आपका जो पंचम भाव है वो शनि की दृष्टि में है और ऊपर से वक्री काल की दृष्टि के अंदर है। तो मोस्टली ऐसा देखा जा सकता है कि संतान प्लानिंग में अभी थोड़ा डिले हो रहा है, थोड़ी सी रुकावट आ रही है। जिन लोगों के अभी संतान प्लानिंग जो लोग करना चाह रहे हैं, जिन लोगों का हो चुका है, उनको अपनी संतान को बिगड़ने से सुधारने पर ज्यादा वे फोकस बना रहे हैं, उसकी बुरी आदतें छुड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन वो मान नहीं रहा। जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर भी थोड़ी सी बुरी आदतें होती हैं, जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा बुरी आदतें उनकी अलग तरह की होती हैं। तो अपने बच्चों के प्रति उनकी गलत आदतों को छुड़ाने के लिए माता-पिता टेंशन में, जो सिंह राशि के जातक हैं, ऐसा प्रतीत होगा। और लव रिलेशन में तो भैया वही टिक सकता है जो सच्चा होगा। झूठा बिल्कुल जैसे एक पत्ता हवा में उड़ जाता है, जोर की हवा में एक पत्ता उड़ जाता है, ऐसे ही जो झूठा रिश्ता होगा वो भी हल्की सी हवा में उड़ जाएगा। साथ ही अगर पढ़ाई की बात करें तो एजुकेशनल सेक्टर्स में, क्रिएटिविटी वाले वर्क में थोड़े समय के लिए अवरोध आ सकता है, इसलिए निराश ना हो, मेहनत बरकरार रखें, क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करने के लिए शनि थोड़े समय के लिए अगर काम को ब्लॉक करते हैं तो बाद में फिर बहुत बड़ा रूप में शनि उसको लाभ के रूप में दे देते। अब बिजनेस और करियर पर देख लेते हैं कि बिजनेस और करियर की स्थिति में कौन से बिजनेस में सावधानी रखनी है और कौन से बिजनेस में लाभ मिल सकता है। अब सावधान उन लोगों को रहना पड़ेगा, यानी ऐसे बिजनेस वालों को जो किसी के ऊपर डिपेंड होकर के काम लेते हैं या पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। पहला पॉइंट, इन्फ्लुएंसर्स के लिए, लीडर्स के लिए ये समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, और कोई भी डिसीजन अगर घमंड में या गुस्से में या ईगो में लिया जाएगा, याद रखिएगा वो डिसीजन इस टाइम फ्रेम पर बड़ी दिक्कत दे सकता है, इसलिए कोई भी डिसीजन शांत मन से। अब शनिदेव किस प्रोफेशन को लाभ देंगे अपने वक्री काल? भैया काउंसलर्स को, मेंटलिस्ट को, थेरेपिस्ट को, यानी कि जो शरीर और मन को शुद्ध और सही करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को शनिदेव का लाभ मिलेगा। जिनका काम दूसरों की सहायता करना है, जिन लोगों के काम से दूसरे लोगों को उठने में मदद मिलती, और अगर आप कोई भी काम रिसर्च के बाद में करते हैं, उसका प्रॉफिट, उसका लॉस सब कुछ पहले से जानकर, तो फिर आप किसी भी काम को कर सकते। यहाँ समस्या उसी लोग को ज्यादा होती है जिसकी रिसर्च कमजोर होती है। अब सिंह राशि में अष्टम स्थान में शनि वक्री है ना, बिना रिसर्च के कुछ भी करना आपको वो सूट नहीं देगा। अब समझते हैं सावधानी। अगर रिलेशनशिप में हो तो खुद को बॉस वाली फीलिंग से हटा करके और एक दोस्त वाली फीलिंग में अपना करके देखो। जैसे एक दोस्त हर चीज को, हर समस्या को अपनी समस्या मान करके चलता है और वही टेंशन अपनी टेंशन मान करके चलता है, तो उस समय उसकी क्या फीलिंग होती होगी। इसी तरह से अगर आप किसी भी संबंधों में, रिलेशनशिप में बॉस की भूमिका निभाते हो, तो ये शनि की वक्री प्रभाव आपको उसमें समस्या दे सकती है। वाणी को ब्रह्मास्त्र नहीं, बल्कि वाणी को आप मरहम बनाने का, दवाई बनाने का प्रयास करो। और सबसे बड़ा तो मैं कहूंगा, कोई भी जॉइंट इन्वेस्टमेंट या जॉइंट बिजनेस संभवतः बहुत देख करके करो, क्योंकि इस समय पर आपको यहीं पर थोड़ी सी चिंता मिल सकती है। देखो, आपका रिश्ता ही सबसे बड़ा दर्पण है, उसमें वो ही दिखेगा जो आप वास्तविकता में हो, नकली कुछ नहीं दिखेगा उसमें। जो भी सिंह राशि के जातक अपने अहम पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिए ना, वही इस वक्री काल में शेर की तरह दुगनी रफ्तार से वापसी करेंगे। अब कुछ सटीक उपाय जान लेते हैं। अगर सिंह राशि वालों आपके कुंडली में 1% शनि खराब होते हैं तो भी चिंता करने वाली बात नहीं, आपको बताए गए उपाय फॉलो करने हैं और शनि के वक्र काल में अपनी मेहनत पर पूरा फोकस बनाना है। उपाय नंबर 1, शनिवार को नीले रंग के पुष्पों के साथ हनुमान जी को आप चोला चढ़ाएं। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। किसी भी गरीब विवाहित जोड़े की मदद कर दें। शनिदेव सिंसियरिटी को ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए दिखावे से ज्यादा सच को लेकर के चलो साथ। तो सिंह राशि वालों, ये समय आपको ताज छीनने के लिए शनि वक्री नहीं हुए, बल्कि ताज को असली समझ में पहनाने के लिए आए। जो सीख गया वही सिंह राशि का शेर कहलाएगा। अब कमेंट में बताओ, क्या आपका कोई रिश्ता या कोई बिजनेस और करियर इस समय आपको प्रभावित या नेगेटिव लग रहा है? और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। स्वस्थ रहो, खुश रहो, बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।